चैनल। स्वागत है आपको मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज का ये ब्लॉग कुछ इस तरीके का होने वाला है कि मैं जा रही हूँ चादर चढ़ाने। हाय बच्ची। सो काहे के लिए नौटंकी दिखा रही ये लोग अपन कह रही है हाय हाय बच्ची बाहर कुत्ता। तो तुम क्या डर रही, तुम तो वैसे कुतिया हो। बेइज्जती ना करो यूं कह रही है। चलो आई एम सो सॉरी, बेइज्जती नहीं कर रही हूँ गाइस, ये मेरे से कह रही बेइज्जती ना करो, सो नहीं करते इनकी बेइज्जती। और मैं ये कह रही थी कि मैं जा रही हूँ आज चादर चढ़ाने के लिए। चादर लूँगी मार्केट से और चादर चढ़ाऊँगी मैं, क्योंकि मैंने चादर बोली थी। हमारे गांव में एक मज़ार हैगी कालू मामा की। सो तो कुत्ते आ रहे तो क्या तुम्हें खा जाए क्या? चलो गए आजा। तो मैंने चादर बोली थी कि मेरे अब्बू जब सही हो जाएंगे, मेरे पापा की तबीयत सही नहीं थी, सो जब मेरे अब्बू सही हो जाएंगे तब मैं चादर लेके आऊँगी, चढ़ाऊँगी आके कालू मामा के बाबा पे। सो मैं वहीं जा रही हूँ चादर लेने। अब माशाल्लाह से मेरे अब्बू बिल्कुल सही हो गए हैं। सो मैंने सोचा चलो चादर चढ़ा देते हैं। सो मैं आपको ज़ियारत करवाऊँगी कालू मामा की मज़ार की भी, और आप प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। ये देखिए मेरा गांव कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। यहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और पहले जैसी बात नहीं रही गांव में। ये बात तो है कि जितना पहले अच्छा लगता था ना, उतना अब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पहले सब मतलब छोटे छोटे थे, जहाँ मर्जी जा सकते थे। बड़े हो गए तो क्या ही बता सकते हैं अब आपको। बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारी हो जाती है, और भी कुछ बहुत सी बातें कि मेरी दादी भी नहीं रही अब। सो देखिए पीछे से कितना अच्छा व्यू है। देखिए ये हमारी कच्ची सड़क है रोड की। यहाँ पे मट्टी चुराने आते थे इससे पहले, मतलब 2-3 ब्लॉक पहले मैंने आपको बताया था कि हम दादी के साथ आते थे यहाँ मट्टी चुराने के लिए। और मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे मेरी दादी की याद ज़रूर आती है। और दोस्तों ये है एक शॉप है कि यहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते हैं। तो मेरे यहाँ पे कहीं पे भी आसपास में चादर नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा चलिए हम ले लेते हैं, दुपट्टे ही ले लेते हैं, उसको ही चढ़ा देंगे। बस नियत होनी चाहिए, मतलब दिल में कुछ करने की। सो अल्लाह ताला सब कबूल कर लेते हैं ऊपर वाले। तो मुझे तो मिल नहीं रही थी चादरें, तो मैंने इसी वजह से दुपट्टे ख़रीद लिए थे और मैंने दुपट्टे चढ़ा दिए थे जाके अपनी मज़ार पर जाके। और इस मज़ार पे हर मुराद कबूल होती है गाइस। ये हमारे यूपी में हैगी, बहुत ही माशाल्लाह से हर कोई मानता है इस मज़ार को। ये देखिए सिमनी ली जा रही है, अगरबत्ती माचिस लो जल्दी। बटुए में से पैसा खाली हो रहा है धीरे धीरे। अभी देखो और क्या लेंगे आप? ओके उठा लीजिए प्लीज़। 36 रुपया। गाइस ये हम हाईवे पे चल रहे हैं। ये देखिए ओ भाई साहब, पता क्या हुआ था? अभी मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। बस मेरे बिल्कुल बराबर में से मैं नीचे चल रही थी, इससे नीचे। तो मैंने देखा नहीं पीछे से बस आ रही। ओ भाई साहब मेरे हवा निकाल के चली गई। मैं डर गई भैया, मैं वापस ऊपर आ गई, चलने लगी इस पर। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं। बहुत ही ख़तरनाक सा मोड़ है ये, बहुत ही ख़तरनाक सा हाईवे। ये भी बन चुका है हमारा हाईवे नया, पता नहीं काय का हाईवे है ये, बट ये बन चुका है ये पता है मुझे। और ये अंदर अंदर चल रही है, मैं बाहर बाहर चल रही हूँ। और ये हमारी कालू मामा की मज़ार आ चुकी थी। सो हम चढ़ गए थे। मैंने अपनी बहनों से ही बोल दिया था, मेरी पड़ोसन मेरी फ्रेंड थी और मेरी बहन थी, तो मैंने कहा तुम चढ़ाई आओ जाके, मैं नहीं जाती हूँ। तो मैंने अपनी बहन से ही चढ़वा दी थी। वो मेरे को बोल रही थी तुम चल रही तो चल लो। मैंने कहा नहीं तुम चढ़ाई आओ, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। सो मैंने अपनी बहनों से ये चादर चढ़वा दी थी। सो अल्लाह ताला मेरी ये चादर कबूल अता फ़रमाए। जो भी जिसकी परेशानियाँ हैं वो भी दूर अता फ़रमाए। सबको नेक औलाद दे, सबको अच्छी औलाद दे अल्लाह ताला।
सब खुश रहें अपने अपने घर में, सबके काम में बरकत आए, सबके माँ बाप सलामत रहे। मैं तो यही दुआ करती हूँ। या कालू मामा सबकी मुरादों को, जायज़ मुरादों को कबूल अता फ़रमाए। जो दुख परेशानी में है उनको दुख से मतलब आज़ाद फ़रमाए। और ये मेरी बहन अगरबत्ती वगैरह लगा रही थी तो उनसे अगरबत्ती ही नहीं जल रही थी, इतनी देर हो गई थी। और ये देखिए, ये हमारे गांव के बिल्कुल नज़दीक कालू मामा है। इनके होते हुए कुछ भी नहीं काम बिगड़ सकता है। ये बहुत ही सब हमारे गांव वाले कालू मामा को मानते हैं और ये इनके पास जो भी आता हो, कोई भी फरियाद लेके, वो कबूल ज़रूर होती है। मैंने अपने पापा की तबीयत के लिए मांगी थी कि मेरे पापा की तबीयत सही हो जाए। मेरे पापा बिल्कुल हालत ऐसी हो चुकी थी, बहुत ही ख़राब। सो मैंने दुआ मांगी थी तो मेरी वो दुआ कबूल हो गई थी। या अल्लाह, किसी की ज़िंदगी में ऐसा दिन ना आए कि किसी की तबीयत ख़राब है, कोई अपने को किसी को खोए। मैं तो करूँ सब सलामत रहें, सब खुश रहें। सबके घर में बड़े बूढ़े ज़रूर होने चाहिए अल्लाह पाक। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल भी अता फ़रमा ली है। ये देखिए, चादर चढ़ा रही है मेरी बहन। और इस चादर पे चढ़ाने के बाद एक और मज़ार दूसरी है, उन पे भी चादर चढ़ाई जाती है। वो इनके भांजे हैं, सो इन्हें चढ़ानी चाहिए तो उन्हें भी चढ़ानी चाहिए हमें चादर। ये मानते हैं सब लोग यहाँ पे गांव में। तो इनको चढ़ाने के बाद अभी हम उधर भी चलेंगे, वहाँ पे भी दुआ हुआ करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की सबकी परेशानियों को दूर अता फ़रमाए। और ये देखिए, हम दूसरी मज़ार, ये खेतों के बीच में मज़ार रहेगी। ये इसमें आलू वगैरह हो रखे थे तो हमने बचा के बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे, मतलब पेड़ भी गीले हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से हमने उधर तक गए थे, मज़ार तक की। और मैंने ये देखिए, इतना ज़्यादा यहाँ पे गीला गीला हो रहा था, पैर बार बार अंदर ही घुसा जा रहा था। तो गाइज़, अगर आपको कभी भी कोई भी दुआ हुआ, मतलब आपको कोई भी परेशानी हो, तो आप यहाँ कालू मामा की चादर बोल सकते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से हर दुआ कबूल होती है, हर दुआ कबूल होती है। और ये कन्नौज में हैगी, मेरे गांव कन्नौज ज़िला है। और मेरे गाइज़, एक बात और सुन लीजिए, आप लोग कोई भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं करता, शेयर नहीं करता, कमेंट नहीं करता और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करता। गाइज़, एक बार चैनल को लाइक शेयर कमेंट तो कर ही दिया कीजिए। कुछ नहीं जाता, कोई टैक्स नहीं लगता है आपका, तो इसीलिए कर दीजिए कीजिए। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मज़ार जो है बहुत ही पुरानी मज़ारें हैं गाइज़। और गाइज़, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी थी ना, इतनी ज़्यादा, शाम के टाइम पे गए थे, धूप भी नहीं आ रही है इस टाइम पे गांव में। तो मैं गांव आई हुई थी, मैंने सोचा चलिए मैं अपनी चादर भी बोली है मैंने, तो मैं वो कबूल अता मतलब चढ़ा दूँ, अल्लाह ताला मेरी वो चादर कबूल अता फ़रमाए। और ये देखिए, ये चादर चढ़ा दी गई है। ये भी गाइज़, अगर आप किसी चीज़ की मतलब दिल में नियत कर लें तो वो काम ज़रूर कीजिए और अल्लाह ताला वो ज़रूर पूरी करता है। हम लोग तो निकल आए थे, ये देखिए हम लोग खेतों के बीच में से आए हैं गाइस, घर पहुंचने के लिए जा रहे हैं। सोचा ये शॉर्टकट मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो भैया बहुत ही लंबा रास्ता है ये भी। और ये है कुआं, देखिए हमारे गांव का। ये देखिए, पहले वाला कुआं ऐसा ही था ना, हाँ, जिसमें नहाते थे। बस वो चौड़ा था, चौड़ा था, ये पतला है थोड़ा। ट्यूबवेल, देखिए ये गांव का है ट्यूबवेल। ये देखिए, ये कुआं था। ऐसे एक और कुएं पे हम जाते थे नहाने के लिए, हम छोटे थे गाइस। गांव में यही तो मज़ा है, घूमते रहो, आओ छुट्टियों में, घूमो फिरो, कुएं पे नहाओ और भुट्टे तोड़ के खेतों में से भूंज कर खाओ, आलू खाओ, मक्का खाओ भूंज के। ओ माय गॉड, मुझे तो याद आ गया। मक्का खाओ या भुट्टे खाओ? मक्का भी तो होती है एक, वो मक्का दूसरी होती है, वो भुंजी भी। और ये देखिए, चारों तरफ आपको खेती खेत दिखेंगे गाइस। हम खेतों के बीच में से आ रहे हैं। हमें रीना मैम लेके आई हैं, हमारी फ्रेंड हैं, वो कैमरे के आने में शर्माती हैं आगे, सो हम उनके कहने पे आए हैं। और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। रोड से आते तो इतनी ठंडक नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे
पानी वानी नहीं लगता। यहाँ पे खेतों में पानी लग रहा है, गीली मिट्टी हो रही है बिल्कुल। तो ये बहुत ठंडा है गाइस। गांव की तो बात ही अलग है।